जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना देने जा रहा हूँ उसमें 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है जिनको नाम है जिनका त्रिपुर भैरवी। अगर आपके जीवन में शत्रु बाधा है या किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा है या किसी भी प्रकार का रोग बाधा है, तो उन सभी के निवारण के लिए केवल एक उपाय है और वो है त्रिपुर भैरवी साधना। और ये आप कभी भी कर सकते हैं इस साधना को। अगर भैरव जयंती से करते हैं, त्रिपुर भैरवी जयंती से, तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर नहीं भी उस दिन आप करते हैं तो किसी भी रविवार से ये साधना शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि वास्तव में होता क्या है कि जो त्रिपुर भैरवी साधनाएं हैं उनमें से जो 10 महाविद्या हैं, 10 महाविद्याओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण और तीव्र साधना है। इस साधना के करने से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तो सुरक्षा प्राप्त होने लगती है और समस्त प्रकार की जो बाधाएं होती है वो सब खत्म हो जाती हैं। इस साधना को करने से जो साधक होता है इनका, वो पूर्ण रूप से क्षमतावान होता है और पूर्ण रूप से वेगवान होता है। क्योंकि जो भगवती त्रिपुर भैरवी हैं वो 60 कर्म में आती हैं। 60 कर्म: मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ठीक है, और स्तंभन। और जो त्रिपुर भैरवी हैं ये जो है माता भगवती जो आदि काली हैं उनका ही स्वरूप है। क्योंकि जो छन्नमस्ता होती हैं, छन्नमस्ता का संबंध होता है महाप्रलय से, और जबकि त्रिपुर भैरवी का जो संबंध है वो नित्य प्रलय से है। क्योंकि जो प्रत्येक पदार्थ होता है ना वो प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। तो ये जो नष्ट होने की जो क्रिया है ये त्रिपुर भैरवी के माध्यम से होती है। और ये नष्ट करने का काम जो है वो रुद्र का है और उन्हीं की ये शक्ति का नाम जो है त्रिपुर भैरवी है। रुद्र की जो शक्ति है वो त्रिपुर भैरवी है। तो देखिए, खैर ये सब चीजें तो बहुत आगे की चीजें हैं। मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि त्रिपुर भैरवी का जो स्वरूप है वो बिल्कुल एकदम इतना तेज है, मतलब कि पता नहीं कितने सूर्यों के बराबर उनकी जो है कांति है। लाल रंग के रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके गले में मुंड माला है और जो दोनों स्तन हैं वो स्तन रक्त में रंगे हुए हैं। हाथ में जाप की माला है, पुस्तक है, अभय मुद्रा है, एक वरदान देने की मुद्रा है। और चेहरे पर जो है उनके ललाट पर चंद्रमा की कला जो है वो शोभा कर हो रही है। और उनके 3 नेत्र हैं, जैसे भगवान शिव के नेत्र हैं 3, तो उनके भी 3 नेत्र हैं, क्योंकि ये रुद्र की ही शक्ति है। और ये जो साधना है ये वास्तव में ही महाभैरव की एक शक्ति है और उनकी मूल शक्ति होने के कारण उनसे भी जो है कई गुना ज्यादा तीव्र और शक्तिशाली है। ये जो लाभ हमको भैरव साधना मतलब करने से मिलता है, जैसे कि शत्रु बाधा निवारण हो गया, या वाद विवाद हो गया, मुकदमा हो गया, या फिर अकस्मात कोई दुर्घटना वाली चीजें हैं, या फिर कोई रोग निवारण हो गया, तो इससे भी, इस साधना से भी हमें सब वही चीजें प्राप्त होती हैं। क्योंकि भैरव जो होते हैं वो भय के विनाशक हैं। मतलब कि भैरव साधना करने का मतलब है कि उस साधक के अंदर डर नाम की चीज नहीं होती है जो भैरव की साधना करता है। और त्रिपुर भैरवी को आधार बना करके ही शक्तियों का विस्तार करते हैं भैरव, ठीक है। तो जो त्रिपुर भैरवी की जो साधना है ये विशेष साधना है और प्रबल रूप से जो ये तंत्र बाधा निवारण के लिए तो प्रमुख रूप से है। ये कैसा भी वशीकरण प्रयोग करवा दिया गया हो, कैसा भी भीषण तांत्रिक प्रयोग करवा दिया गया हो, या फिर दुर्भावना की वजह से जो है किसी का ग्रह बंधन कर दिया गया हो, किसी की शक्तियों को बांध दिया गया हो, किसी के व्यापार बंधन कर दिया गया हो, तो त्रिपुर भैरवी की साधना संपन्न कर लो, सब बेअसर हो जाता है। मतलब कोई असर नहीं रहता फिर। क्योंकि
जो इस प्रकार के जो तीक्ष्ण जो प्रयोग हैं वो भैरव के जिस तामसिक स्वरूप से जो किया जाता है उसका जो नियंत्रण होता है ना वो त्रिपुर भैरवी साधना के अतिरिक्त तो कोई दूसरी साधना से संभव है ही नहीं। सच्चाई तो ये है भाई। अगर किसी व्यक्ति या किसी परिवार के ऊपर द्वेषवश किसी भी तरीके से कोई तांत्रिक प्रयोग कर दिया गया है और वो कष्ट भोग रहा है तो तांत्रिक बाधा के कारण जो है उसके सारे कार्य बंद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में त्रिपुर भैरवी साधना अगर आप कर लेते हैं तो उसका जितना भी किया धरा होता है चाहे किसी ने भी किया हो वो तुरंत उसी क्षण समाप्त होता है। क्योंकि ये जो प्रयोग है त्रिपुर भैरवी का ये तीक्ष्ण प्रयोग है, लेकिन इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि माँ जो होती है ना, माँ अपने बच्चे के लिए कभी भयावह हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि आप अगर माता त्रिपुर भैरवी का जो प्रचंड स्वरूप है उसमें आप देखेंगे कि क्रोध भी है, उग्रता भी है, लेकिन इसके बाद भी फिर भी उनकी होठों पर एक अलग मुस्कान है। और जो सिद्ध इनको करता है ना, अगर आप मातृत्व भाव लेकर के इनको सिद्ध करते हैं तो भाव आपका मातृत्व होगा तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। क्योंकि मां कभी अपने बच्चे के लिए कभी भी बुरा नहीं करती है, कभी भी उसको कष्ट नहीं दे सकती है। हाँ, अगर आपकी भावना दूसरी आई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। तो इसलिए मां की भावना से ही करना है इस प्रयोग को। और ये जो प्रयोग है ये आप किसी भी रविवार से शुरू कर सकते हैं। इस प्रयोग में करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इसमें त्रिपुर भैरवी यंत्र, भैरवी माला, एक रक्षा माला और एक भैरव गुटिका, ये जो 4 सामग्री हैं ये चारों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और इन चारों सामग्रियों को लेने के लिए अगर आपको ये साधना करनी है और आपको ऐसी सामग्रियां चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है वीडियो में, आप मुझे वहां व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहां से आपको सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये रात्रि की साधना है। अब इसमें कोई ये ना कहे कि हम दिन में कर सकते हैं। अगर आप रात्रि में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। 9 बजे के बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं बिल्कुल, और स्वच्छ लाल वस्त्र आपको धारण करने हैं। लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग का ही आपका ऊनी आसन होना चाहिए और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठना है। सामने जो आप चौकी रखेंगे उस चौकी पर भी लाल रंग का वस्त्र बिछा होना चाहिए और लाल रंग के ही पुष्प होने चाहिए। ठीक है? अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी रविवार के दिन से ये शुरू करना है। और जो सामने आपने जो चौकी लगाई है उस पर लाल कपड़ा बिछा करके एक छोटी सी तिल की ढेरी बना देना। तिल चाहे कैसे भी हो, सफेद रंग के तिल भी होते हैं, काले की जरूरत नहीं है इसमें। अगर मिल जाए तो अब बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते हैं तो कैसे भी तिल हो, उसकी एक ढेरी बना लेना और उस ढेरी पर भैरव गुटिका जो है उसको आपको स्थापित कर देना है। ठीक है? जब आप, क्योंकि ये जो साधना है ये इस साधना में भैरव की स्थापना जो होती है ना वो आवश्यक मानी गई है। जरूरी है कि भैरव गुटिका, भैरव का स्थापन बहुत जरूरी है इसमें। अब आप इसमें क्या करेंगे कि जो आपके गुरुदेव हैं उन गुरुदेव का आपका चित्र होना चाहिए। अगर आपके गुरुदेव हैं तो आप उन्हीं का चित्र रखेंगे। अगर गुरुदेव नहीं हैं तो आप भगवान शिव का चित्र रख करके उनको गुरु मान करके आप साधना कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि गुरु जी का पूजन करेंगे। एक छोटा सा पूजन कर लेना है आपको कि उनको जो है सिंदूर का टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है आपके पास वो दीपक दिखाएं और गुरु मंत्र की कम से कम 1 माला का आप जाप जरूर करें। अगर गुरु
आपके कोई नहीं है, भगवान शिव को गुरु माना है या माता को गुरु माना है या किसी और देव को गुरु माना है, तो फिर आप उन्हीं की पूजा करेंगे और उन्हीं के मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, केवल एक माला का जाप कर लेना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने भैरव गुटिका का स्थापन जो किया है, वहां पर आपको भैरव जी का पूजन करना है। उस गुटिका को भैरव मान करके और आपको पूजन करना है वहां पर। और उसमें आप जैसे आपने धूप दीप दिखाना है, पुष्प चढ़ाना है, वही पास में चढ़ा दें, मतलब कि गुटिका के ऊपर ना रखा जाए तो पास में भी चढ़ा सकते हैं, ढेरी के बराबर में ही वहां पे आप चढ़ा सकते हैं। तो छोटा सा एक भैरव जी का पूजन कर लें और पूजन करने के बाद एक माला भैरव मंत्र की जरूर आपको जाप करनी है। मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र है ओम रीम बटुकाय आप दुद्धारणाय कुरुकुरु बटुकाय ह्रीम ओम। इस मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है और जो त्रिपुर भैरवी माला है उसी से आपको जाप कर लेना है। ठीक है, जब आपका इतना काम हो जाए तो आपको क्या करना है कि जो आपने जहां पर आपने तिल की ढेरी बना करके जो गुटिका रखी है उसके ठीक सामने ही भैरवी यंत्र को स्थापित करना है। किसी भी प्लेट में, जो स्टील की प्लेट हो, उसमें पुष्प बिछा करके लाल रंग के, और उस पर माता त्रिपुर भैरवी का जो यंत्र है, सिद्ध यंत्र, उसको स्थापित कर दें और उसके पास ही जो त्रिपुर भैरवी माला है उसको भी आप स्थापित कर दें। और साथ में ही अगर त्रिपुर भैरवी का आपको चित्र मिल जाए तो आप चित्र भी रखें। ठीक है, और जो रक्षा माला है उसको अपने गले में धारण कर लेना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको विनय योग करना है, और मैं ये सब आपको लिख करके मैं दे दूंगा वीडियो में ही, आप वहां से नोट कर लेना। तो विनय योग जो करना है आपको, इसमें आपको बोलना है अस्य त्रिपुर भैरवी मंत्रस्य दक्षिणा मूर्ति ऋषि है शक्ति छंद त्रिपुर भैरवी देवता एंग बीज ह्रीम शक्ति क्लीम कीलकम महाअभिष्ट सिद्धे जपे विनय योग। इस प्रकार से आप विनय योग कर लें, थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के। उसके बाद आपको करन्यास करना है, कि करन्यास में आपको क्या करना है कि उन सभियों को, जैसे कि उंगलियां हैं जो, उनको छूना है। तो उसमें आपको बोलना है हंसराम अंगुष्ठाभ्याम नमः, तो आपको अंगूठा छूना है। हंसरीम तर्जन्याभ्याम नमः, तो तर्जनी उंगली को, जो अंगूठे के बराबर वाली उंगली है, उसको आपको टच करना है, अपने ही हाथ से टच करना है। हस्रूम मध्याभ्याम नमः, हस्रयम अनामिकाभ्याम नमः, हस्रोम कनिष्ठकाभ्याम नमः, हस्र है करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। अब करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः ये हथेली होती है, तो आपको 2 उंगलियों से या 3 उंगलियों से हथेली को छूना है। उसके बाद जो षडन्यास है, हृदयादि षडन्यास जो है उसको करना है। उसमें आपको क्या करना है, हंस राम हृदयाय नमः, अपना सीधे हाथ से अपने हृदय को छूना है। हंस रीम सिर से नमः, सिर को छूना है। हंस रूम शिखाय वसट, तो ये आपको अपनी जो चोटी है उस पर आपको हाथ रखना है, उसको छूना है। हंस रयम कवचाय हुम, तो पूरे शरीर को आपको छूना है। ठीक है। हसरोम नेत्राय वसट, तो अपने नेत्रों को छूना है। हंस रहे अस्त्राय फट, मतलब पूरे दोनों हाथों को और पूरे शरीर को आप छू सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये हृदय आदि जो षडान्यास है ये आपको करना है, और ये मैं लिख करके दे दूंगा आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो माता त्रिपुर भैरवी का जो यंत्र है और माला है उनको पवित्र जल से स्नान कराएं पहले। ठीक है, और जो स्वच्छ वस्त्र से उनको पोंछ करके
और यंत्र को फिर प्लेट में और जो आपकी माला है उसको स्थापित कर दें वहीं पर, और उन पर काजल से और सिंदूर से आपको टीका लगाना है। अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है उससे आप प्रज्वलित कर दें। एक तेल का दीपक आपको जलाना है। तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, ठीक है, या आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, कैसा भी दीपक हो लेकिन तेल का हो। तेल का दीपक जला करके और पुष्प रखें, जो लाल रंग के पुष्प हैं वो जो आपको उस पर चढ़ाने हैं यंत्र पर, ठीक है, माता के सामने। और पुष्प लाल रंग के आपको अर्पित करने हैं। कोई फल हो आप जैसे भोग के लिए तो फल भी आप अर्पित करें। और फिर आपको माता का ध्यान करना है। तो ध्यान का स्वरूप आपका वही होना चाहिए कि माता मंद मंद मुस्कुरा रही है, जो माता के गले में मुंडों की माला है, आलती पालथी मार करके जो कमल के पुष्प विराजमान है। तो इस प्रकार से आप माता का ध्यान करें और माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझ करके मुझे माफ कर देना, और जो भी मैं कार्य के लिए मैं आप साधना कर रहा हूं उसमें मुझे सफलता मिले, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो त्रिपुर भैरवी माला है उस माला से आपको मंत्र जाप करना है। तो 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है। 21 माला आपको ये मंत्र जपना है और 11 दिन तक आपको ये साधना करनी है। अब जो मंत्र है, मंत्र मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मंत्र बहुत छोटा सा है, तो 21 माला करने में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का टाइम लगेगा आपको, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो मंत्र इस प्रकार से है। हसैं हस क्रीम हसैं, ये मंत्र है। और इस मंत्र को जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए तो दूध से बने हुए कोई भी प्रसाद है उस पर आप भोग लगाएं माता को, और एक माला गुरु मंत्र की आपको फिर जपनी है। एक माला गुरु मंत्र का जाप जरूर करना है और गुरु आरती जरूर करें, ठीक है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम जय जगदीश हरे की बोल सकते हो, ठीक है। जो भी जिसने भी आपको गुरु, जिसको भी आपने गुरु माना है वो आप उनकी आरती ओम जय जगदीश हरे की बोल लेना, क्योंकि वो सभी में चलती है, ठीक है। और आपको पूरी साधना में सात्विक आहार लेना है, एक बिल्कुल एकदम शुद्ध और हल्का भोजन लेना है, और एक टाइम आपको खाना खाना है। एक टाइम भोजन करेंगे, फल फ्रूट कुछ भी खा सकते हैं, मांस मदिरा ये सब बिल्कुल आपको बंद करना होगा। और अगर धूम्रपान भी करते हैं तो फिर आप साधना से कम 4 घंटे पहले छोड़ देना, धूम्रपान मत करना। अगर किसी भी प्रकार के आपको अनुभव आते हैं तो अनुभव किसी को नहीं बताना है, और ये जो साधना है ये एकांत रूम में आपको करनी है, यानी कि एकांत स्थान में, चाहे वो आपके घर का स्थान हो एकांत, उसमें आप कर सकते हैं। और यदि आप इसके बाद, जैसे कि साधना आपने 11 दिन की पूरी कर ली, ठीक है, तो इसके बाद जो रविवार है, प्रत्येक रविवार को, मतलब कि जो आने वाला रविवार होता है, प्रत्येक रविवार को अगर आप नियम से 5 माला अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाए, जब सोचें कि आपकी अब साधना नहीं करनी है, तो उसके बाद फिर सामग्री को कहीं भी आप विसर्जित कर सकते हैं, नदी में, तालाब में, लेकिन वो स्वच्छ हो, जो पानी है वो स्वच्छ होना चाहिए। अब इसमें आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना है, तन से, मन से और वचन से, हर तरह से आपको पवित्र रहना है। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ बुरा करने की कोशिश नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं रखनी है, द्वेष नहीं रखना है बिल्कुल भी,
बिल्कुल शांत भाव से आपको ये साधना करनी है। अगर आप ये साधना करते हैं और कोई भी आपका कार्य हो, वो माता भगवती की कृपा से सारे कार्य पूर्ण होंगे, चाहे आप इसमें संकल्प लें चाहे इसमें संकल्प ना लें, क्योंकि माँ को सब पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो ये साधना आप करें और इसमें किसी भी प्रकार के अनुभव हों तो वो किसी को भी नहीं बताने हैं, बिल्कुल भी, और ना ही साधना के विषय में किसी को बताना है कि भाई मैं ये साधना कर रहा हूं या मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो ये साधना आप करें। और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मैं परमहंस गुरुदेव की जय।